बिहार को लेकर इंडिया गठबंधन की प्लानिंग क्या है? आगामी लोकसभा चुनाव, 40 सीटें, इसे लेकर इंडिया गठबंधन क्या कर रहा है? दरअसल भौकाल टाइट है इस समय इंडिया गठबंधन का। जहां देखिए वहां इंडिया की चर्चा, इंडिया गठबंधन की चर्चा। जिसने भी नामकरण किया उसे 100 तोपों की सलामी दी जानी चाहिए कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर दिया सिर्फ नाम रख के। हालांकि हम आज बात करेंगे बिहार के परिप्रेक्ष्य में क्या इंडिया गठबंधन करने जा रहा है, क्योंकि इंडिया की शुरुआत ही बिहार से हुई है। विपक्षी एकता के सूत्रधार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे और विपक्षी एकता की पहली बैठक भी बिहार की राजधानी पटना से हुई। और इसके बाद जिस तरीके से पूरे देश की राजनीति में उबाल आया, इंडिया गठबंधन ने जैसे देश की राजनीति को हिला कर रख दिया, उसके बाद से देश में राजनीति के मायने भी बदल गए। और जिस 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी को अपराजय समझा जा रहा था, यह माहौल बनाया जा रहा था कि 14 में भी मोदी, 19 में भी मोदी, 24 में भी मोदी, 29 में भी। और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक तो 34 और 34 के बाद 39, पता नहीं कहां तक सपना देखकर चले आए थे और बात एक से की जाने लगी थी। खैर, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी और उनका गठबंधन हिला हुआ है। बिहार ने ऐसी शुरुआत कर दी कि उनको एनडीए याद आने लगा। जिन्होंने अपने 9 साल के शासनकाल में कभी एनडीए को याद नहीं किया, एनडीए को पूछा नहीं, उनको एनडीए याद आने लगा। ये इंडिया गठबंधन का कमाल था। लेकिन अब हम आपको बता दें कि बिहार में इंडिया गठबंधन की प्लानिंग क्या है। लोकसभा की 40 सीटें हैं बिहार में और 40 में से अधिकतम सीटों पर जीत हासिल करना इंडिया गठबंधन का लक्ष्य है। जो इंडिया गठबंधन का अंदरूनी सूत्र है वो बताते हैं कि 36 सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य है इंडिया गठबंधन का और उसी के हिसाब से प्लानिंग रणनीति तय हो रही है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि बिहार में सीट शेयरिंग कमेटी बनेगी, जिसमें सभी राजनीतिक दल जो इंडिया गठबंधन के हिस्सेदार हैं, चाहे वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड है, कांग्रेस पार्टी है, इसके अलावा लेफ्ट पार्टियां हैं, सभी से एक एक सदस्य इस सीट शेयरिंग कमेटी का हिस्सा बनेंगे। सभी दलों के पास विशेषाधिकार होगा कि वो अपने किस सदस्य का नाम इसमें देते हैं और एक एक सदस्य इसमें जाहिर तौर पर रहेंगे। कोई बाहर का व्यक्ति नहीं होगा, मतलब बिहार से बाहर का कोई व्यक्ति इस मीटिंग में नहीं बैठेगा जो यह तय करेगा कि किसको कितनी सीटें दी जाए, कौन कहां से लड़ेगा। हालांकि आपको बता दें कि सीटों की शेयरिंग कमेटी बनने के अलावा यह तो काम शुरू ही हो गया, बिहार में भी स्टेट लेवल पर एक स्टीयरिंग कमेटी बनेगी जिसमें सभी दलों के एक एक या दो दो नेता भी रह सकते हैं और किस तरीके से बिहार में अब इंडिया का काम आगे बढ़ेगा उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि काम सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है, अभी से ही चुनाव प्रचार करना, अभी से ही बूथ प्रबंधन करना, बूथ मैनेजमेंट करना, हर बूथ पर कम से कम 25 युवाओं की टीम खड़ी करना, क्योंकि दल इसमें कई सारे हैं, सभी दलों का अपना संगठन है। बिहार में आरजेडी और जेडीयू के संगठन के बारे में कहना ही नहीं है, कांग्रेस पार्टी के लोग भी हर गांव हर जगह मौजूद हैं। वोट के मामले में चाहे जो भी स्थिति रही हो, बिहार में कांग्रेस कमजोर है, लेकिन इसके अलावा हर गांव, हर टोले, हर मोहल्ले, हर शहर में उनके लोग मौजूद हैं। लेफ्ट पार्टियां जो आइडियोलॉजी पे आधारित पार्टियां हैं, उनके भी कार्यकर्ता तमाम जगहों पर मौजूद हैं। सबको एक साथ इकट्ठा करके पहले स्टेट लेवल पे स्टीयरिंग कमेटी बनेगी और पंचायत स्तर तक पर, जी हां, देश की राजनीति में यह पहला और अनूठा प्रयोग बिहार से होने जा रहा है कि पंचायत स्तर पर भी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, जिसमें आरजेडी के भी नेता होंगे, जेडीयू के भी नेता होंगे, लेफ्ट के भी नेता होंगे, कांग्रेस पार्टी के भी नेता होंगे, कई सामाजिक संगठनों के लोगों को भी इसमें शामिल किया जाएगा, गैर राजनीतिक लोगों को। और इसके साथ ही कैसे हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले, हर टोले में लोगों तक अपनी बात, अपनी आवाज पहुंचाई जा सके, इसके लिए इंडिया गठबंधन काम करेगा और दशहरा के पहले इसकी शुरुआत हो जाएगी और इसी फॉर्मूले को पूरे देश में लागू किया जाएगा। मतलब बिहार जिस दिशा में आगे बढ़ेगा, बिहार जिस रास्ते पर आगे बढ़ेगा, उसी रास्ते पर पूरे देश में इंडिया गठबंधन उसे फॉलो करेगा। हालांकि एक तरफ देश की सरकार है, देश की हुकूमत है जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है, या कह दे कि शगुफा छेड़ रही है, या इंडिया भारत, भारत इंडिया के बंटवारे की लड़ाई शुरू की जा रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन इन सब से इतर अपने काम में जुटी हुई है जमीनी स्तर पर। और सबसे बड़ी बात बता दें कि एक बात तय हो गया है कि कोई दल ये ईगो नहीं पालेगा कि हमारे फलाने राज्य में हमारी सरकार है तो हम इतनी ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे। सीटें लड़ने से ज्यादा सीटों को जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
या कांग्रेस पार्टी को भी ये कहा गया है कि आप भी ऐसा ना करें कि हम भाई नेशनल पार्टी हैं, हमने 70 साल तक सरकार चलाई है तो हम इतनी सीटों पर लड़ेंगे। ये किसी को नहीं करना है। ईगो को साइड में रखना है, चुनाव लड़ना है, अधिकतम सीटों पर जीत दर्ज करना है। राहुल गांधी का भी दावा है कि 60% लोगों तक हमारी पहुंच है, या 60% लोगों की आवाज है ये इंडिया गठबंधन। लेकिन 60% लोगों की आवाज ये इंडिया गठबंधन बनेगा कैसे? जब ईगो को साइड में रख दिया जाएगा। और बिहार में जो प्रयोग हो रहा है कि पंचायत लेवल तक संगठन खड़ा कर दो, हर बूथ पर 25 युवाओं को खड़ा कर दो, उसके बाद देखो नजारा क्या होता है, उसके बाद देखो माहौल क्या बनता है। और वही माहौल देश की राजनीति को तय करेगा। और 40 में 36 सीटें जीतने का लक्ष्य, अगर 36 सीटें बिहार से इंडिया गठबंधन को आ जाती है तो समझिए अभी महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र बाकी है, अभी उत्तर प्रदेश बाकी है, अभी झारखंड बाकी है, पश्चिम बंगाल बाकी है, कर्नाटक बाकी है, दक्षिण भारत के पूरे राज्य बाकी हैं। माहौल क्या होगा देखना दिलचस्प होगा। बड़ा शानदार राजनीतिक पहले खेल चल रहा है देश में, दोनों के तरफ से, इंडिया और एनडीए दोनों तरफ से। और लोकसभा चुनाव तक ये नजारा और भी दिलचस्प होगा, और शानदार होगा, जानदार होगा। तो इस राजनीतिक खेल का आनंद लेते रहिए। हमारे वीडियो को पसंद करिए, शेयर करिए, अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।